ईरान और इजरायल के बीच चल रहा यह संघर्ष वर्तमान इतिहास के सबसे जटिल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। लगभग 2023 और 24 के मध्य यह शुरू हुआ था और अब 2026 में एक पूर्ण युद्ध का रूप ले चुका है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ईरान और इजरायल के बीच दशकों से यह जो गृह युद्ध चल रहा था, लेकिन सीधी सामान्य टक्कर की शुरुआत मुख्य रूप से अप्रैल 2024 में हुई। इसके बाद जून 2025 दोनों देशों के बीच 12 दिनों का एक भीषण युद्ध हुआ। फिर 28 फरवरी 2026 वर्तमान युद्ध की सबसे बड़ी लहर शुरू हुई है, जिसे अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। इस दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की एक हवाई हमले में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध फैल गया। वैसे तो युद्ध अच्छा नहीं होता, किसी भी देश को युद्ध बहुत प्रभाव करता है, बहुत प्रभावित कर देता है और साथ ही साथ उसके आसपास के जितने भी देश होंगे, जितने भी छोटे देश होंगे, वो और ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी देश हो उसे युद्ध से बचना चाहिए। यदि ऐसी कुछ स्थिति ऐसी आती है तो उसे इस तरीके से उसका निपटारा होना चाहिए कि लोगों को क्या ना हो, उससे दिक्कत ना हो। देखो युद्ध हो रहा है, ठीक है, दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसमें इंसान तो मरते मरते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव जंतु बहुत सारे मर जाते हैं। इंसान अपने हिसाब से तो अपनी रक्षा कर लेता है, लेकिन उन जीवों की कौन रक्षा करेगा। इंसान तो अपना अच्छा बंकर बना रखा है और बंकर में घुस गए, अब सेफ हो गए, बच गए। लेकिन जो सड़क में घूम रहे जीव जंतु हैं उनका क्या होगा? कुछ नहीं, वो मर जाते हैं। यह संघर्ष केवल जमीन का नहीं बल्कि विचारधारा और अस्तित्व का है। इजरायल का मानना है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम बना रहा है, जो इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा है। इजरायल ने बार बार कहा है कि वह ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होने देगा। अब इजरायल का मानना है यदि यह परमाणु बम बना देता है और परमाणु संपन्न देश बन जाता है, ये आगे के लिए क्या है, खतरनाक है। ये उन्हीं के लिए नहीं, अन्य देशों के लिए भी खतरनाक है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ईरान इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता और उसे अवैध कब्जाधारी मानता है। दोनों देशों मध्य पूर्व में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। जो दोनों देश हैं यह मध्य पूर्व में अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन ईरान अपनी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोही के जरिए इजरायल को घेरता है, जबकि इजरायल इन समूहों को ख़त्म करना चाहता है। अभी देखो ईरान का अपना ही एक कोई प्लान है कि वो इस प्लान से इजरायल को घेरना चाहता है, लेकिन इजरायल भी क्या है भाई, खतरनाक है। वैसा नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से उनको ख़त्म करता जा रहा है। अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी। अमेरिका और इजरायल के बीच दशकों पुरानी सुरक्षा संधि है। अमेरिका इजरायल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा कारण है परमाणु अप्रसार। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे, क्योंकि इससे वैश्विक सुरक्षा और तेल की आपूर्ति पर संकट आ सकता है। तीसरा कारण है क्षेत्रीय आधार। मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने
जैसे कतर, बहरीन और इराक में है। जब ईरान या उसके समर्थित गुट इन ठिकानों पर हमला करते हैं तो अमेरिका सीधे जवाबी कार्रवाई करता है। यह युद्ध कब ख़त्म होगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि युद्ध की कोई ऐसी अंतिम कोई डेट होती नहीं है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग को बंद करने की धमकी दी है। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी और युद्ध लंबा खिंच सकता है। ईरान में नए नेतृत्व के आने पर अमेरिका में राजनीतिक दबाव के कारण बातचीत की कोशिशें जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। अब जब भी आप देख सकते हो कि जब युद्ध होता है, अब धीरे 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 ये क्या है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर ये खोखला होता जाएगा। ठीक है, ये दोनों देश। और जब युद्ध अपने सीमा तक पहुंच जाएगा तब कहीं ना कहीं किसी न किसी को एक फैसला ज़रूर करना होगा कि या तो ईरान रहेगा या फिर इजराइल ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं होता क्या है इसके बारे में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।